दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि हमारी ये दुनिया किसी वीडियो गेम वर्ल्ड की तरह है तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह कई साइंटिस्टों का मानना है। आपने कभी न कभी पबजी या फ्री फायर जैसे गेम तो खेला ही होगा। आप खेला ना हो पर उसके बारे में सुना जरूर होगा। उसमें जिस प्रकार कैरेक्टर की लेवल बढ़ाते हैं और कैरेक्टर की लेवल बढ़ाने पे कैरेक्टर पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे में अगर हम देखें तो हमारी इंसानी सभ्यताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जी हाँ, कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी थ्योरियां बनाई है जिसमें इंसानी सभ्यताओं के लेवल्स को 7 टाइप में बांटा गया है। अगर उदाहरण देखें तो आज की इंसानी सभ्यता पहले की इंसानी सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित है। ठीक वैसे ही भविष्य में आने वाली सभ्यता आज के इंसानी सभ्यताओं से ज़्यादा विकसित होगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार और नॉलेजेबल होने वाला है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, अगर बात करें कि भविष्य में आखिर इंसानी सभ्यता कितनी विकसित हो सकती है और उनके पास ऐसा कौन सा ज्ञान होगा जो उन्हें हमसे एडवांस सिविलाइजेशन बनाएगा, और अभी की इंसानी सभ्यता आखिर कितनी लेवल की गिनती में आता है, और सबसे आखिरी सवाल कि आखिर ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी या ऐसा कौन सा गुण होगा जो हमें टाइप 7 की सभ्यता बना सकती है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो कुछ वैज्ञानिक कल्पनाओं की थ्योरी पर आधारित है और वीडियो में बताई गई जानकारी हमने विकिपीडिया से ली है। तो चलिए हमारे साथ एक मिस्टीरियस से सफर पे और जानते हैं 7 टाइप ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन के बारे में। आज की सभ्यता पुरानी सभ्यताओं से ज्यादा विकसित है क्योंकि आज के इंसान पृथ्वी के लगभग सारे सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके उसे अपने रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से ही एक हम सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाने में भी सक्षम हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि हमारी अभी की मानव सभ्यता आखिर किस टाइप में आती है। हमारे पास फोन्स हैं, सैटेलाइट सिस्टम है और तो और हम स्पेस में स्पेस स्टेशन भी बना चुके हैं। तो ऐसे में हमारी सिविलाइजेशन एडवांस तो कहलाती है, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हम पूरी तरह से टाइप 1 की सभ्यता बनने के काबिल नहीं है। जी हाँ, कार्ल सागन जो कि एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने हमारी इस दुनिया को 1973 में 0.7 की रेटिंग दी थी, और अगर वर्तमान में देखा जाए तो उस हिसाब से अभी तक हम 0.72 तक ही पहुंच पाए हैं। और यह देखा जाता है कार्डासेव स्केल से। इस स्केल के अनुसार अगर हम इसी गति से तरक्की करते रहे तो 2371 तक टाइप 1 की सिविलाइजेशन बन जाएंगे, और यह भी तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारे इन समय में ग्लोबल वार्मिंग ना हो या कोई अन्य समस्या सामने ना आए। अगर आती भी है तो इंसान इन समस्या से बाहर निकल पाए, क्योंकि जब भी हम इंसानों पे कोई खतरा नजर आता है तो हम और भी ज्यादा तेजी से मेहनत करते हैं और तरक्की के रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चैलेंजेस ही हमें और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। जैसे कई महान वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आने वाले दिनों में इंसानों के लिए पृथ्वी को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंसानों को अभी से कोई ऐसा ग्रह ढूंढ कर रख लेना चाहिए जहाँ इंसानों के रहने लायक जगह हो और वातावरण अनुकूल हो, ताकि भविष्य में पृथ्वी पर अगर कोई खतरा नजर आए तो इंसान अपनी बस्ती दूसरे ग्रह पर बसा सके और मानव की सभ्यता को जिंदा रख सके। इसलिए आज के वैज्ञानिक कुछ ऐसे ग्रहों को खोज रहे हैं जहाँ पे इंसानी जीवन पनप सके। इसलिए आज दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति इलोन मस्क ने भी पृथ्वी के बाहर मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बनाने में और उस जगह को अनुकूल बनाने में लगे हैं। इसके लिए उन्होंने एक न्यूक्लियर बम धमाका भी करने के बारे में सोचा था। हमें अगर स्पेस को जानना है तो हमें लाइट के स्पीड से ट्रेवल करना होगा, जो कि अभी के मौजूदा समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकें। इस टेक्नोलॉजी की जरूरत इंसानों को इसलिए है कि अगर लाइट के स्पीड से भी हम ट्रेवल करें तो कुछ ग्रह हमसे इतनी दूरी पर है कि वहाँ पहुँचने में हमें लाइट के स्पीड से यानी कि प्रकाश की गति से भी लाखों साल लग सकते हैं। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक इस लाइट के स्पीड से ट्रेवल करने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन पर रिसर्च कर रही है, ताकि लाइट के स्पीड से हम ट्रेवल कर सकें। अगर हम भविष्य में लाइट से चलने वाली कोई यंत्र या टेक्नोलॉजी की खोज कर देते हैं तो स्पेस में हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम टाइप 2 के सिविलाइजेशन कहलाने के काबिल हो जाएंगे। और जब इंसान लाइट के स्पीड से ट्रेवल करना शुरू करेगा तो वह ऐसे कई ग्रह को ढूंढ पाएगा। लेकिन इंसानी इच्छाएं यहाँ पे खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंसानों को तब तक यह अंदाजा हो जाएगा कि लाइट ऑफ स्पीड की भी एक लिमिट होती है और इससे पूरे स्पेस की ट्रेवल नहीं की जा सकती, क्योंकि स्पेस स्थगित नहीं है, यह कंटिन्यू फैल रही है। और अब इंसान अपने शरीर को अपग्रेड करेगा और खुद को इतना एडवांस और काबिल बना लेगा कि इस दुनिया में वो सरवाइव कर पा सके, और इसी के साथ वो टाइप 3 की सिविलाइजेशन कहलाने के काबिल बन जाएंगे। स्पेस में इतना ट्रेवल करने के बाद अब इंसानों को या तो समझ में आ जाएगा
कि ब्रह्मांड में जो आए दिन नोवा एक्सप्लोजन होता रहता है, उसकी एनर्जी से हम खुद के लिए वार्म होल भी बना सकते हैं और इसी के साथ हम टाइप 4 सिविलाइजेशन कहलाने के लायक बन जाएंगे, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड की इन अनगिनत गैलेक्सियों में मानवीय टाइप 0 सभ्यता को अपनी टेक्नोलॉजी से क्रिएट करेंगे। और अब टाइप 4 सिविलाइजेशन हमारे द्वारा बनाए गए टाइप 0 की सिविलाइजेशन को तरक्की करते हुए देखना चाहेंगे। वो उन पे स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आखिर उनके द्वारा बनाए गए इंसान ब्रह्मांड में कैसे सरवाइव करते हैं और कैसे खुद को एडवांस बना पाते हैं। अब ऐसे में हमारे दिमाग में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि कहीं हम भी किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए इंसान तो नहीं, हम पे भी कोई स्टडी तो नहीं कर रहा, हम पे भी कोई रिसर्च तो नहीं कर रहा। तो इसका जवाब है कि हो भी सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष के इतने सारे गैलेक्सी में हमारा मिल्की वे गैलेक्सी, उसमें इतने सारे अनगिनत ग्रह और उसमें हमारा ये छोटा सा ग्रह पृथ्वी, और उस पृथ्वी पे इतने सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़ों और समुद्रों के बीच हम इंसान। जरा सोचिए कि इस दुनिया में हमारा अस्तित्व क्या है। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। इंसान अभी यहाँ नहीं रुकने वाला, क्योंकि इंसान अब इस ज्ञान को अननोन यूनिवर्स में इस्तेमाल करेगा, जैसे कि मल्टीवर्स, जिसे टाइप 5 सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है, जिसका कंट्रोल या 3D जैसा दिखने वाला इंसानी जीवन की रियलिटी पर होगा। और इसके बाद जो आने वाली टाइप 6 सिविलाइजेशन है, वो इतनी ज्यादा विकसित हो जाएगी कि नए यूनिवर्स को वो खुद से क्रिएट कर पाएगी और क्षण भर में किसी अच्छे खासे यूनिवर्स को तबाह करने की क्षमता रखेगी, जैसे उनके लिए यह सब कोई गेम हो जिसका कंट्रोल उसके हाथ में होगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास कोई शरीर नहीं होगा और वह अमर होगा। अगर उदाहरण की बात करें तो इस टाइप 6 सिविलाइजेशन के इंसान को मार्वल कॉमिक के कैरेक्टर इटर्निटी की तरह समझ सकते हैं। इसके बाद इंसानी इच्छा रुक जाएगी, क्योंकि अब इस टाइप 6 सिविलाइजेशन के इंसानों के पास कोई लक्ष्य नहीं रह जाएगी कुछ आगे करने के लिए। ऐसे में टाइप 7 सिविलाइजेशन का क्या काम, यह सवाल आपके मन में तो आ रहा होगा। तो आपको बता दें कि टाइप 7 सिविलाइजेशन के बारे में इमेजिन करना भी मुश्किल है, क्योंकि कोई भी सभ्यता 7 टाइप तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यह सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सिविलाइजेशन टाइप 7 के एक इंसान के अंदर बसा होगा। मतलब टाइप 7 सिविलाइजेशन का एक इंसान हवा, पानी, जमीन, इस दुनिया के हर एक कोने में मौजूद होगा, या फिर कहें तो ब्रह्मांड के हर एक कोने में मौजूद होगा, जिसे हम गॉड भी कह सकते हैं। वैसे तो टाइप 4 से लेकर टाइप 6 तक के सिविलाइजेशन के इंसान भी हमारे लिए किसी गॉड जैसे ही हैं, और जो टाइप 7 सिविलाइजेशन है, वो इन सारे सिविलाइजेशन के लिए भगवान से कम नहीं है। या तो आम शब्दों में हम यह समझे कि पूरे ब्रह्मांड को ही एक तरह से हम भगवान भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं तक था। आपका इस आज की वैज्ञानिक थियोरी के बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत मिल जाए। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी अमेजिंग और मजेदार वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।